नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आपकी हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। आप एक दार्शनिक किस्म के व्यक्ति हैं। आपकी सोच बहुत ज़्यादा सकारात्मक है, एक पॉजिटिव सोच के मालिक हैं और कहीं ना कहीं एनालिटिकल स्वभाव, एनालिसिस स्वभाव वाले आप व्यक्ति हैं। बहुत दूर की सोचते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर हम बहुत सुंदर स्थिति से देखें तो आपकी जो हृदय की लकीर है, आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है और आपकी जो जीवन की लकीर है और आपकी जो भाग्य की लकीर है, ये पूरी तरह से यहाँ पे एम का आकृति बनाती हुई दिखाई दे रही है, जो अंग्रेजी अक्षर का एम है। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं शरीर के, और आपके इस बॉडी के जो 7 चक्र हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, आदि योगी। और आपकी जो इष्ट देवी हैं, आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं, वो माँ पार्वती हैं। जीवन में जितनी ज़्यादा समर्पण रहेगा, जितना ज़्यादा समर्पित रहेंगे, उतनी ज़्यादा जीवन में दिव्यता को और भव्यता को प्राप्त करेंगे। अब कितनी भव्यता प्राप्त करेंगे, कितनी दिव्यता प्राप्त करेंगे, कैसे सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे आप, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका जो समर्पण है वो किस लेवल का है और किस प्रकार का है। ठीक है ना। दूसरी बात, ये धन रेखा भी है, ये धन को भी दिखाती है। जीवन काल के 35वें वर्ष से लेके 55वें साल के बीच आप अच्छा खासा धन कमाएंगे। और इस रेखा का ये मतलब भी होता है, ज़्यादातर हाथों में मैंने देखा है कि ऐसे लोगों के जीवन में धन का आगमन शादी के बाद तेजी से आता है। चाहे शादी से पहले कैसा भी हो ऐसा व्यक्ति, लेकिन शादी के बाद से धन का आगमन अच्छा खासा आना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, ये लोग अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत लकी होते हैं और इनका जो पूर्व जन्म रहता है वो बहुत दिव्य और भव्यता कर्मों से युक्त रहता है, जिसके कारण व्यक्ति का ये जो जन्म है, ये जन्म भी कहीं न कहीं एक पहचान बनाने वाला रहता है, एक सुंदर स्थिति में लाने वाला रहता है। देखिएगा, अभी आपके जीवन में यहाँ पे व्यवसाय नहीं है। आपके जीवन में व्यवसाय की जो स्थिति बन रही है वो बन रही है 35वें वर्ष से, 35 ईयर से। और जो धन की स्थिति चलेगी इस व्यवसाय में वो चलेगी 55वें साल के बीच तक। उसके बाद इतना अच्छा खासा धन आप जोड़ लेंगे कि आपको कमाने की ज़रूरत नहीं होगी। शौक के लिए कमाई वो बात अलग है, लेकिन धन की स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको 55 साल के बीच सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किसकी कृपा से? माँ अधिष्ठात्री जो देवी है पार्वती जी, और जो भगवान शंकर हैं उनकी जो दिव्यता और भव्यता वाली कृपा है, उसके कारण। अब आप 35वें वर्ष से व्यवसाय करेंगे तो किस में करेंगे, क्या फल देने वाला है, कौन सा व्यवसाय करेंगे? ये आपकी हथेली में एक लकीर है, ग्रह नहीं लकीर है। अब वो लकीर बता रही है, क्या बता रही है, देखते कहाँ पे लकीर है। ये जो ग्रह है ना, इसको निम्न मंगल कहते हैं, और ये जो ग्रह है ना, इसको उपरी मंगल कहते हैं, उच्च मंगल। आपके दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर पराक्रम की कोई कमी नहीं है, आपके अंदर एनर्जेटिक स्वभाव है, और कहीं ना कहीं जीवन में आपकी कितनी भी परेशानी आए,
कितनी भी समस्याएं आ जाएं, हार मानने वाले लोगों में से नहीं होंगे। लगातार लगे रहेंगे, लगातार जूझते रहेंगे। इस प्रकार की प्रकृति आपकी रहेगी। किसके कारण? मंगल के कारण रहने वाली है। आपका जो नेचर है वो भी बड़ा अलबेला रहने वाला है। दूसरों की सेवा करने में भी सबसे आगे रहेंगे। दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से एक आप होंगे। दूसरों की मदद करने वाले लोगों में से एक आप होंगे। और निश्चित ही अपने कामों में लगातार लगे रहेंगे, और वो भी बड़ी मुस्तैदी से। ये मंगल बता रहा है, आपका मंगल बहुत अच्छा है। और मंगल अच्छा है तो फिर कहें क्या। अब यहाँ पे देखिएगा, मंगल पे ही वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देखेंगे यहाँ से लेके जो है एक रेखा जा रही है, जीवन की सहयोगी रेखा है। मानी जीवन में जब भी कोई बहुत बड़ा संकट आने की उम्मीद होगी, कोई बहुत लाइलाज बीमारी आने की उम्मीद होगी, तो ये चीज़ उसको ख़त्म कर लेगी। ये है मंगल की रेखा। थोड़ा शुक्र से आ रही है तो थोड़ा सा लापरवाही के गुण देती है, इससे बचना चाहिए। अगर इससे बच गए तो इसका पूरा लाभ आपको आने वाले समय में होगा। जीवन काल के 35वां वर्ष, जीवन काल का 41वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष, जीवन काल का 55वां वर्ष, ये आपको बहुत लकी रहने वाले हैं। जीवन काल के 35वें वर्ष से जिस तरह से जो है चीज़ें बता रही हैं, ये बता रही हैं कि आपको आने वाले समय में दूसरे लोगों का सहयोग, साथ बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इसका आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि है। सोचने समझने की शक्ति भी आप में विशेष रूप से है, और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। निश्चित तौर पे आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, बहुत दमदार रहने वाला है, एक वर्चस्व वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और यही रेखा बता रही है कि ये रेखा आपको अच्छी खासी धन देगी। जमीन जायदाद से आपको अच्छा खासा धन मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी संबंधी, रियल इस्टेट संबंधी अगर आप कोई भी ज़मीन से जुड़ा काम करेंगे तो ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। नाव या बोट से संबंधित चीज़ों से बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। अगर आप अपने सूर्य को भी जागृत कर लें, यकीन मानिएगा लकड़ी का अगर कोई काम करेंगे आप, इससे बहुत बड़े लाभ की ओर आप जाएंगे। कागज का उद्योग होगा तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। ये स्पष्ट तरीके से कह रही है। और कब से है? जीवन काल के 35वें वर्ष से। और जीवन काल के 41वें वर्ष से आपको वाहन का सुख, जीवन काल का 45वां वर्ष आते आते अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख, जीवन काल के 35वें वर्ष से कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय का सुख, ये 3 सुख आपको प्राप्त होंगे। हाँ, यहाँ पे जो है राजनीति में चांस कम है। 2 ग्रह राजनीति में अभी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। मानी अगर जाएंगे तो ऐसा नहीं तो कि नुकसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सफलता नहीं मिलने वाली है जिस सफलता के लिए राजनीति में जाएंगे। अभी आपके लिए राजनीति नहीं है। व्यापार भी अभी नहीं है, 35वें वर्ष से है, ठीक है ना। तो अभी आप नौकरी की तरफ जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर व्यापार भी करेंगे तो चलेगा तो सही, लेकिन वो उन्नति अभी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है।
आपकी जो करियर और धन की रेखा है वो एकाएक जाके हृदय की लकीर में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। क्या ख्याल रखना है? भावनाओं के वशीभूत होकर कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना है जो आपके डेवलपमेंट को, आपके प्रोग्रेस को बाधित करे। इसकी संभावना ज़्यादा है कि व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय लेगा और स्वयं के डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर लेगा। अभी करियर और धन की रेखा बता रही है कि करियर और धन के मामले में अस्थायित्व नहीं है। क्या करना है आपको? करियर और धन की रेखा ये रीढ़ की हड्डी है, इसका बहुत सुंदर उपाय करना है। ये महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय होता है, वो निश्चित तौर पे करना है। और उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल क्रिया होती है, दिव्य योग ध्यान क्रिया। अगर आपने मन से विधि पूर्वक क्रिया को और महालक्ष्मी के उपाय को कर लिया तो यकीन मानिएगा जीवन काल के 35वें वर्ष से धन, धन और ऐश्वर्य से आप परिपूर्ण रहेंगे। नाम, यश और प्रतिष्ठा बहुत उच्च किस्म की आपकी रहेगी। अब एक चीज का ध्यान और रखना है, एक तो भावनाओं के वशीभूत होकर डिसीजन नहीं लेना है, गलत साबित हो सकता है और नुकसान झेलना पड़ सकता है बड़ी मात्रा में। ठीक है। दूसरा क्या है, आप देखेंगे आपका ये अंगूठा है, पहला पौरवा बहुत छोटा है, सेकंड पौरवा बहुत लंबा है। ये बहुत गलत होता है। ऐसा व्यक्ति तर्क को ज़्यादा महत्व देता है, ये व्यक्ति को तर्क की ओर ज़्यादा ले जाता है, लेकिन क्या करता है, जल्दबाजी की ओर ले जाता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसानदायक साबित होगा। आपको दो चीज़ों से बचना है, एक तो भावनाओं के वशीभूत होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, दूसरा जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को समझ करके तब जाके किसी निर्णय पे पहुंचना है। अगर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो स्वयं का नुकसान बड़ी मात्रा में करेंगे, और जो आपके अंदर प्रतिष्ठा है, जो आपके अंदर काबिलियत है, वो काबिलियत कहीं ना कहीं जो है दूषित हो जाएगी। तो दो चीज़ों का आप जीवन में ख्याल रखिएगा, तो निश्चित तौर पे जो जो मैंने समय दिया है उन समयों में आपको बहुत बड़ी वृद्धि और संभावना भी बहुत ज़्यादा है, मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत सुंदर है, अब वो चीज़ मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये गुरु का पर्वत है, ये जो उंगली है आपकी ये पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्ब ले रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, और इस पे किसका प्रभाव है, गुरु का है ना भाई, गुरु की उंगली है ये। तो ये झुक रही है कर्म की तरफ, जो हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, उसकी तरफ गुरु की उंगली झुक रही है। मतलब धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेंगी, अपने आराध्य के प्रति पूरा समर्पण रहेगा, अपने अधिष्ठात्री देवी के प्रति पूरे समर्पित रहेंगे, और ईश्वर में अटूट विश्वास रहेगा, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। अटूट विश्वास और श्रद्धा की भावना रहेगी, और इसका जो असर है आपके आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। और गुरु की जो कृपा है, देव गुरु बृहस्पति जी की कृपा, ये ज्ञान के रूप में, ये वर्चस्व के रूप में और एक दमखम के रूप में आपकी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं नाम रोशन करने वाला, अपना वंश को उद्धार करने वाला कहीं ना कहीं आपकी पीढ़ी में जन्म लेगा। किस लिए लेगा? क्योंकि आपके ऊपर जो है क्या है, गुरु की महान कृपा है। क्रूरता, निष्ठुरता ये आपको छू भी नहीं पाएगा, और जीवन के अंत तक धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी। सबसे बड़ी कृपा जीवन में आपके ऊपर किसी की है, आपके इष्ट ग्रह बृहस्पति जी की है, और
भौतिक रूप से भी देखेंगे आपने, देवगुरु बृहस्पति जो प्लेनेट है उससे बड़ा कोई भी प्लेनेट नहीं है। और जो हमारे 5 तत्व हैं उसमें सबसे बड़ा तत्व, विशाल तत्व जो है, विशाल काय, वो आकाश तत्व है और उसी के ये मालिक है। और ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। ऐसा संयोग बहुत कम हथेलियों में देखने को मिलता है। ये आपकी हथेली में है। आपके जो इष्ट देव भी हैं वो भी अपने आप में भगवान शंकर हैं। जो आपकी इष्ट देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, वो माँ पार्वती हैं। आपके जो इष्ट ग्रह हैं वो भी भगवान बृहस्पति जी हैं। देव, इनसे बड़ी किसी की पदवी नहीं है। और हमारी हथेली में बैठने वाले भी ये प्रथम आचार्य हैं। ठीक है ना, खुद समझ गए होंगे आप क्या कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। आपका एनालिटिकल स्वभाव भी किस प्रकार का है, आपका दृष्टिकोण किस प्रकार का है, ये आपकी हथेली स्पष्ट रूप से दिखा रही है। और किन चीज़ों का ध्यान रखना बता दिया है। एक चीज और गांठ बांध के रखनी है, ये शनि बता रहा है। कर्म को जो देखता है कौन है? शनि। भाग्य स्थान ये मिडिल का क्षेत्र है। ठीक, इस पे जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है और आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। सूर्य के प्राकृतिक जो नेगेटिव गुण है कहीं ना कहीं वो भी जीवन में लगे रहेंगे, इनका भी प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव है देखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। कई बार जीवन में दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा, ये नेचुरल है, इसका कोई उपाय नहीं है। अगर कोई कहता ना अंगूठी पहनो, फलाना रत्न धारण करो, फलाने सोने की चीज़ें पहनो, चांदी की चीज़ें पहनो, हीरे की चीज़ें पहनो, मोती पहनो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये नेचुरल है, ये जीवन भर बना रहेगा। चाहे आप शनि की पूजा करें, चाहे आप भगवान की किसी भी रूप की पूजा करें, लेकिन जो कर्म भुगतना है वो आपको भुगतना पड़ेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन गलत नहीं है। अगर उसको सोचो तो कर्म करना गलत नहीं है। कर्म बहुत कुछ एक्सपीरियंस दिलाता है, ठीक है ना, तो ये अच्छी चीज़ भी है। अब देखिएगा, यहाँ पे सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है और यहाँ पे शनि की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। क्या बता रहा है ये? यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में बहुत बड़ा विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर प्रबल रूप में कूट कूट कर भरी हुई है और उबाल मार रही है ऊपर की तरफ। एक तड़पन है, ये इसकी ओर जो है इशारा कर रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ भी बता रहा है। क्या बता रहा है? यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है आपकी सूर्य की उंगली, अच्छी खासी बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। सबसे पहले तो प्रैक्टिकल रूप देखते हैं, मैंने क्या देखा है, और ज़्यादातर हस्तरेखाविद आपको यही बताएंगे। जब आपकी सूर्य की उंगली लंबी हो आपकी गुरु की उंगली से और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। व्यक्ति के अंदर चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता अच्छी रहती है और ऐसा व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। अगर रिस्क लेते समय जोखिम उठाने में कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की क्षमता व्यक्ति के अंदर रहती है और यही चीज आपके अंदर है। अब पौराणिक शास्त्र क्या कहता है हस्तरेखा का, और का तो नहीं कहता हूं मैं, हस्तरेखा का। हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है कि आपकी सूर्य की उंगली यदि बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, ठीक ठाक, और आपकी जो है शनि की उंगली से छोटी है, तो निश्चित तौर पे जीवन काल के भाग्योदय की स्थिति आने पर आप यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलतम व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आप होंगे। और यही आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अब चलते हैं
अगली उंगली पे, इसको मिटा के। अब ये बुध का पर्वत है। बुध की उंगली आप देखेंगे तो पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे, और इस तरफ धन कमाने की ललक भी जबरदस्त रहेगी। और जब धन कमाने की ललक रहती है ना, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी, ऐसे में कमी रहेगी। लेकिन धन के मैनेजमेंट में कमी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? छोटे है, नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। जीवन काल के 41वें वर्ष से 41 ईयर से धन का संचय बहुत बड़ी मात्रा में होना बैठ जाएगा, और एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके पास अच्छे रूप में धन आना शुरू हो जाएगा। बहुत धनाढ्य व्यक्तियों में से एक होंगे आप, ये यहाँ पे कह रही है। ठीक है, आप देखिएगा आपकी उंगलियां कुछ और भी कह रही हैं। थोड़ा विस्तार पूर्वक मैं बनाता हूँ, मेरा वीडियो बहुत लंबे बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मत बनाओ, लेकिन पूरा विश्लेषण देना पड़ता है, नहीं तो समझ में कैसा आएगा। अब देखिएगा ये सभी उंगलियां किसकी तरफ झुक रही है। आपकी सभी उंगलियों का झुकाव जो है यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ है, और ये बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा किसी भी व्यक्ति का, तो ऐसा जातक यश की चाह रखने वाला होता है। हमेशा ऐसे व्यक्ति के अंदर यश की चाह रहती है, यश की चाह रखने वाला होता है। समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और देखिएगा जब हम समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं, यश की चाह रखते हैं, तो जाहिर है हम कर्म भी उसी हिसाब का करेंगे, उस लेवल का करेंगे। और फिर क्या होता है, ऐसा जातक या तो अधिकारी होता है या तो उच्च पदस्थ होता है, कहीं ना कहीं श्रेष्ठ और सफल बनता है। और यही जो है आपकी हथेली उंगलियों का झुकाव बता रहा है। यहाँ पे चीजें बहुत श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे देखिएगा कमी कहाँ पे है। चीजें बहुत श्रेष्ठ है तो व्यक्ति तो अरबपति खरबपति होगा, या तो बहुत नाम फेम होगा किताबों में, नहीं है। कमी है ना, सारी अच्छाइयों को एक चीज दबा रही है, और उसी चीज को एक्टिव करना है। क्या है? अब देखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है, अग्नि तत्व का मालिक होता है, जिसको ज्योतिष का, इस भू मंडल का प्राण कहा जाता है। प्राण ऊर्जा क्या है? अनामिका उंगली, उसके नीचे का ये भाग पूरी तरह से आपकी हथेली में ऊर्जा विहीन है। अब क्या बता रहा है ये वर्तमान समय में? आपके द्वारा किए गए प्रयासों का पूरी तरह से सफल होना यहाँ पे संशय के घेरे में डाल रहा है। मानी आप जो प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय एक्चुअल रूप में मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, चीजें उस रूप में उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। आप ऐसे में अगर व्यापार की तरफ जाते हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाएगा, वो नाम और यश नहीं मिल पाएगा, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाएंगे जिसके लिए आप व्यापार में गए हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहा होता है ना, यकीन मानिए प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, अगर हथेली में जो है सूर्य का पर्वत दबा है तो आपको वो ग्रोथ कभी नहीं मिल पाएगी जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो, और एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाएगा। लाख प्रयास कर ले, लाख उपाय कर ले, लेकिन नहीं मिल पाएगा जब तक इसको एक्टिव नहीं करे। क्यों? क्योंकि सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं, 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में,
आप इसका अध्ययन कर लें, इंटरनेट के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण ये चीज़ें घटित होती हैं। और फिर कहीं ना कहीं, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की एक्चुअल खुशहाली है, चाहे आपकी जीवन का उत्साह है, आपकी जीवन की ऊर्जा है, आपको कहीं ना कहीं इनकी चिंता करनी पड़ती है। ये प्रॉपर तरीके से आपके पास नहीं मौजूद होती है। क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है? ऐसे लोगों को ईमानदारी से, विधिवत और प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी चाहिए। अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया निरंतर करते हैं तो यकीन मानिएगा धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो एक सीध में आने बैठेंगे और सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल बनाना शुरू करेंगे। और फिर इसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों में पड़ना शुरू होगा। कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। और फिर क्या, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली है, चाहे उत्साह है, चाहे ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। अब दिव्य सूर्य क्रिया क्या है, ये मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। दिव्य सूर्य क्रिया के साथ साथ दिव्य दिव्य योग ध्यान क्रिया भी आपको मैं भेज रहा हूँ। दोनों क्रियाएं निश्चित करिएगा और साथ में महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय करिएगा, तो जीवन में जो है, जो मन की इच्छा है वो जरूर पाएंगे। आपकी हृदय की रेखा सीधा सीधा जो है आचार्य बृहस्पति से युक्त बना रही है। निश्चित तौर पे अगर चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं जो मैंने समय बताया, तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कुछ और भी काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन को आप व्यतीत करेंगे। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आ रही है, जीवन में अगर आप अच्छा कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो हर कार्य में सफलता की स्थिति को जरूर हासिल करेंगे और जीवन में खूब प्रसिद्धि भी पाएंगे और खूब जो है आपका सम्मान भी होगा। लेकिन शेयर है, सट्टा है, 2 नंबर का काम है, ये आपको फलित अवस्था में नहीं ले जाएगा बल्कि नरक की तरफ धकेलेगा। तो इससे आपको बच के रहना है। मस्तिष्क की रेखा बौद्धिक स्तर बहुत कमाल का रहने वाला है। विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं। जीवन रेखा सीधा इस तरह से जारी है और केतु पे जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा कहीं ना कहीं चाहे कितना भी कुछ आ जाए, लेकिन जीवन काल के 41वें वर्ष तक उतार चढ़ाव भी है, छोटा मोटा संघर्ष भी है और छोटी मोटी उलझन भी है। हाँ, हो सकता है कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़े, लेकिन जीवन में कर्म इस प्रकार से करेंगे कि अंत में परिनिर्माण की प्राप्ति निश्चित तौर पे उस बैकुंठ धाम के स्वामी बद्री विशाल जी के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। आपके कर्म भी इस प्रकार के दिव्य रहने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे एक इस प्रकार से जो है शानदार मछली का चिन्ह बना रहा है। ये एक तो जो है केतु का प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे इसकी नज़र बुद्ध की ओर जा रही है। जहाँ धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, वहीं कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसकी दृष्टि गोचर के कारण व्यापार में बहुत बड़ा लाभ होगा और व्यापार में बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे देखेंगे एक इस प्रकार से जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन के अंतिम क्षणों में भी आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जोड़ के चले जाएंगे, पूरे जीवन का भोग करके और अंत में जो है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को भी
बना के चले जाएंगे। बहुत सुंदर चीज़ है। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है चीज़ें बन रही है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। यात्राओं का भी जबरदस्त लाभ होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा रहेगी, सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहने वाली है, और कहीं ना कहीं यात्राओं का भी जबरदस्त लाभ आपको होगा। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है चतुष्कोण बन रहे हैं, और इस चतुष्कोण का प्रभाव जो है केतु और चंद्रमा का पड़ रहा है। दयावान व्यक्तित्व रहेगा, कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा रहेगी, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व भी जन्म लेगा। लेकिन एक चीज़ और है, आगे आने वाले समय में आपका धैर्य बहुत अच्छे रूप में रहने वाला है, इस बात की और ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे ऊपर की ओर बहुत अच्छी रेखाएं हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी कुछ समय तक लगभग 35वें वर्ष तक कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी और हल्के रूप में संघर्ष भी बना रहेगा। अभी रेखाएं उदयमान स्थिति में हैं, जब पूरी तरह से उग जाएंगी तभी इनका फायदा मिलेगा, तभी इनका विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, शुक्र का पर्वत है। आने वाले समय में जहां परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, वहीं अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। और एक चकाचौंध वाली जिंदगी आपको आकर्षित करेगी और एक ग्लैमर से युक्त जीवन आपका जो है भविष्य में रहेगा। इसके कारण नेम फेम बहुत होगा, ये भी आपका शुक्र यहाँ पे बता रहा है। मंगल की हमने बात कर ली। बृहस्पति अभी हल्की तरह से शनि की तरफ है, थोड़ा सा परिवार को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन आने वाले समय में जहाँ परिवार का अच्छा खासा साथ मिलेगा वहीं सुख भी मिलेगा और संसार का सुख भी मिलेगा। प्रोग्रेस भी बहुत अच्छे रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस प्रकार का पद्म का साइन भी है। 45वें वर्ष के बाद दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। अभी बेवजह की चिंताएं शनि देता हुआ दिखाई देता नजर आ रहा है। सूर्य के बारे में मैंने बता दिया है। बुद्ध को अच्छा करें। अगर एक सुंदर और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व पाना है और धन के मामले में, भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में अव्वल रहना है तो बुद्ध को ठीक करें। और बुद्ध को ठीक करने के लिए मैं उपाय आपको व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें चंद्रमा अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। तो कहीं ना कहीं जब तक चंद्रमा अनबैलेंस रहेगा, मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी कहीं ना कहीं आंशिक रूप से बनी रहेगी, भावुकता भी आ सकती है, इमोशनली भी परेशान हो सकते हैं, और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, करने की आप पूरी कृपा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।